जहां डर हकीकत बन जाता है, जहां साए आपको घूरते हैं। स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट मास्टर्स में। तैयार हो जाइए खौफनाक कहानियों, डरावने ट्विस्ट्स और गहरे रहस्यों के लिए। अगर हिम्मत है तो इस भयानक सफर में हमारे साथ आइए। सब्सक्राइब कीजिए एंटरटेनमेंट मास्टर्स को, क्योंकि यहां हर कहानी डर से भरपूर होगी। तो तैयार हो जाइए। आदित्य की कार गांव की सीमा पर आकर रुकी। हेडलाइट्स की रोशनी में विशाल बरगद का पेड़ झिलमिलाया। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, मानो समय ठहर गया हो। कार से उतरते ही उसकी नजर प्रवेश द्वार पर लटकी कटी हुई घंटी पर पड़ी। यही वह घंटी थी जिसके बारे में उसके पिता कहा करते थे, जब यह बजे समझो कोई प्रेत आ गया। बचपन में आदित्य ने इस बात को सिर्फ एक पुरानी कहानी समझा था, लेकिन आज इस गहरी खामोशी में यह बात किसी चेतावनी से कम नहीं लग रही थी। गांव की गलियां सुनसान थीं। ठंडी हवा दीवारों से टकराकर सरसराहट पैदा कर रही थी। तभी अचानक किसी ने पुकारा, बेटा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ आने से रोका था। आदित्य ने घूम कर देखा। रामू काका, उनकी आंखों में भय की परछाइयां नाच रही थीं। वो मंदिर, वो अभी भी भूखा है। आदित्य ने चौंक कर पूछा, कौन सा मंदिर? लेकिन रामू काका बिना जवाब दिए अंधेरे में गुम हो गए। उनकी छड़ी की धीमी सी आवाज बहुत देर तक गूंजती रही। आदित्य अपने पिता के पुराने घर में दाखिल हुआ। वर्षों से बंद पड़े इस घर में अब सड़न की बू बस गई थी। दीवारों पर दरारें थीं, लकड़ी की फर्श चरमराने लगी थी। वातावरण में एक अजीब घुटन थी, मानो यह जगह अपने अंदर कुछ छिपाए बैठी हो। घड़ी ने 3 बजाए। तभी एक हल्की झंझनाहट, पायल की आवाज। आदित्य का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे से टॉर्च उठाई और अटारी की ओर बढ़ा। अटारी में एक पुराना संदूक पड़ा था, धूल से ढका हुआ। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अंदर एक धुंधली तस्वीर रखी थी। कुछ लोग एक काले पत्थर के मंदिर के सामने खड़े थे। उनके पैरों के पास रखी थी एक मानवीय खोपड़ी। उस तस्वीर के पीछे लिखा था, जो इसका रहस्य खोलेगा वो अपनी छाया खो देगा। आदित्य की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगली रात आदित्य बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। फिर वही आवाज, पायल की झंझनाहट, लेकिन इस बार यह घर के भीतर नहीं बल्कि बगीचे से आ रही थी। टॉर्च हाथ में लिए वह बाहर निकला। रात की ठंडी हवा उसकी त्वचा को चीर रही थी। तभी रास्ते में कुछ पड़ा दिखा, एक टूटा हुआ कंगन। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक झटका लगा। एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। टॉर्च की रोशनी पेड़ों के पीछे झांकती एक परछाई पर पड़ी। सफेद साड़ी में लिपटी एक स्त्री खड़ी थी। आदित्य का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक हल्की कंपकंपाती हवा और उसमें घुली एक हंसी थी। तुम्हारा खून मेरी भूख मिटाएगा। गांव वालों से पूछताछ करने पर सबने मुंह फेर लिया। अंततः रामू काका ने धीमे स्वर में एक नाम लिया, अनंती। फिर जंगल के बीच छिपे काले मंदिर का रास्ता बताया। वहां मत जाना बेटा, जो भी अनंती का नाम लेगा उसकी छाया उसे निगल जाएगी। लेकिन आदित्य ने चेतावनी अनसुनी कर दी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर उकेरी गई इबारत ने उसकी रूह कंपा दी। जो भी अनंती का नाम लेगा उसकी छाया उसे खा जाएगी। मंदिर के अंदर घुसते ही उसने देखा एक विशाल मूर्ति, आधी देवी आधी राक्षसी। और तभी एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। आदित्य की सांसें थम गईं। उसके सामने खड़ी थी एक युवती, आंखों से बहता हुआ खून, गले में वही टूटा हुआ कंगन। उसकी आवाज किसी दूसरी दुनिया से आई हुई लगी। तुम्हारे पिता ने मेरी बलि रोकी थी, अब तुम्हारी बारी है। आदित्य भागने लगा, लेकिन मंदिर का द्वार अपने आप बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा था। तभी उसकी खुद की छाया उससे अलग हो रही थी। छाया दीवार पर चढ़ने लगी और फिर छाया के हाथ में एक खंजर आ गया। आदित्य समझ चुका था, यही वो शक्ति थी जो उसकी पीढ़ियों को मार रही थी। उसे याद आया, अनंत की आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई स्वेच्छा से अपनी छाया को समर्पित करे। आदित्य ने आंखें बंद की, धीरे से फुसफुसाया, ले लो मेरी छाया, लेकिन इस श्राप को खत्म करो। अचानक एक चीख और फिर अंधकार। सुबह गांव वालों ने मंदिर के सामने आदित्य को बेहोश पाया। वो जिंदा था, लेकिन बिना छाया के। अब उसकी आंखों में भी वही डर था जो रामू काका की आंखों में था। गांव वालों ने राहत की सांस ली, पर जैसे ही सूरज ढला, हवा में एक हल्की हंसी गूंजी। अगली पीढ़ी, तुम्हारी बारी है। ये तो बस एक शुरुआत थी, और भी डरावनी कहानियां आने वाली हैं। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब करें और अगले डरावने सफर के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।